किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें आखिरी पानी कब लगाना चाहिए। यह एक ऐसा विषय है, अगर आप इसका सही तरीके से अपने गेहूं में पालन करते हैं तो आप गेहूं की आखिरी समय में पैदावार में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ आपकी पैदावार दुगनी हो जाएगी, लेकिन हाँ 2 4 5% आप ज़रूर अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सही समय पे करेंगे ये चीज़ें, तब आपका उत्पादन बढ़ेगा। कुछ गलती हो जाएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आखिरी पानी कब लगाना है ये पहले समय जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हाँ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब लास्ट पानी जो होता है, वैसे तो गेहूं की फसल में सिंचाई की बात की जाए तो औसतन 4 से लेकर 6 पानी की आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल को पड़ती है। भारी मिट्टी होती है जिसमें पानी धारण करने की क्षमता कुछ ज़्यादा होती है, उसमें 4 सिंचाई, और जो हल्की टाइप की मिट्टी होती है उसमें 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे सिंचाई का जो समय होता है, जो सिंचाई के पानी की मात्रा होती है, वो मिट्टी के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और आपकी हल्की मिट्टी है, तो आपको कम अंतराल पे बार बार सिंचाई करनी पड़ सकती है। और कुछ सिंचाई सिंचाई के संसाधन पे भी निर्भर करता है कि आपके पास पानी की उपलब्धता कितनी है, कितना आप सिंचाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है उस समय भी बहुत सारे किसान साथी सिंचाई करते हैं, ताकि अंत समय तक, जब तक दाने मजबूत हो जाएं, तब तक पानी भरा रहे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब गेहूं के जो बालियां होती हैं इनका रंग थोड़ा सा चेंज होने लगे, अभी तो आपको वीडियो में हरी हरी बालियां नज़र आ रही होंगी, अभी ये जो होती है अवस्था, ये दुग्धावस्था वाली फसल मतलब अवधि होती है। और इसके बाद दाने जो है उनका भराव होता है, दाने में मजबूती आती है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी फसल पकने की तरफ बढ़ने लगती है। जब फसल पकने की तरफ बढ़ने लगती है तो बालियों का जो रंग होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्राउन आपको नज़र आने लगेगा। जब आप बीच से कोई एक दाना तोड़ के देखेंगे तो वो एकदम मजबूत हो जाता है। तो उसके बाद पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उससे पहले जब आपके दाने का भराव होता है, दुग्धावस्था होती है, दाने मजबूत होने वाली अवस्था होती है, इन अवस्थाओं में पानी की कमी आपको नहीं होने देना है। अगर आपके वहाँ पे पर्याप्त नमी मिट्टी में दिखती है तो आप दाना भरते समय भी सिंचाई कर सकते हैं। अगर पानी की कमी फ्लावरिंग की अवस्था में दिखती है तो उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पानी लगाने का समय मिट्टी की आवृत्ति पर निर्भर करता है, कैसी आपकी मिट्टी का स्वभाव है। अगर आप किसी ऐसे खेत में गेहूँ लगाए हुए हैं जहाँ पे पानी लंबे समय तक रह सकता है, तो आप फ्लावरिंग की अवस्था में पानी लगा देंगे, यानी जब फूल आते हैं उसके आसपास सिंचाई कर देंगे तो अंत तक पानी चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो हो सकता है आपको 2 बार भी सिंचाई करना पड़े। तो मैंने बोला कि हाँ, आपको मिट्टी के आधार पर सिंचाई करना है, नमी पर्याप्त है तो आप पानी का जो दिन होता है आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो समय आपने जाना कि हाँ आपको अपने हिसाब से चेक करना है, मिट्टी चेक करना है, पानी की कमी दिखे तो आपको सिंचाई करना है। लेकिन सिंचाई के समय 2 3 बातों का बहुत ध्यान देना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो जितना आपको फ़ायदा होने वाला है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ध्यान क्या देना है कि कभी भी आखिरी पानी आप इस तरह से मत लगाइए कि लंबे वक्त तक आपके खेत में पानी भरा रहे। हालांकि इस समय गर्मी का मतलब बहुत जल्दी गर्मी आ गई है, हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं, तो पानी उतना लंबे समय तक रुकेगा तो है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप ऐसे कंडीशन में लगाते हैं, पानी बहुत देर तक भरा रहता है, तो फसल गिरने की संभावना बढ़ सकती है। फसल अगर आपकी गिर जाएगी तो जितना पानी से आपको फ़ायदा होने वाला था 2 4 5%, वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान उससे ज़्यादा हो जाएगा। इन बातों का ध्यान देना है। हल्का पानी आपको लगाना है। हल्का का मतलब एकदम हल्का नहीं, इतना पानी लगाइए कि वो पानी आपके खेत में लंबे वक्त तक भरा ना रहे। अगर आपकी मिट्टी का स्वभाव ऐसा है कि पानी लगाते हैं बहुत देर तक भरा रहता है, यानी भारी मिट्टी है, तो वहाँ पे आप हल्का ही सिंचाई करें तो बेहतर रहेगा। फिलहाल दाने मजबूत होने तक आपके फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। पानी की कमी अगर इन अवस्थाओं में हो जाती है तो दाने के भराव में दिक्कतें आ सकती है। और पानी लगाने का जो समय है उस पर आपको ध्यान देना है। समय का मतलब कि आप कब सिंचाई करें, सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें। अमूमन शाम के समय हवाएं जो है वो धीमे चलती हैं, बहुत धीमे चलती हैं, तो शाम के समय सिंचाई करना सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कई बार दिक्कत आती है कि हमारा खेत हमारे घर से दूर होता है या फिर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हम शाम को सिंचाई
कोई भी कारण हो सकता है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दिन के समय सिंचाई आपको तब करना है जिस दिन हवा थोड़ा सा धीरे चले, बहुत तेज़ हवा चले उस समय दिन में सिंचाई करने से आपको बचना है। अब इसके लिए आपको खुद से भी देखना कि हाँ हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आप मोबाइल पे मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं कि हाँ आजकल का मौसम कैसा रहेगा, उस हिसाब से भी आप दिन चुन सकते हैं। तो अपने हिसाब से अपने विवेक के आधार पे आपको सिंचाई का समय चुनना है और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पानी की कमी अपने खेत में नहीं होने देना है। और कुछ खादों की बात की जाए तो दाना भरते समय NPK 0050 1 से 1.5 किलो आपको डालना है। बाकी कोई चीज़ बाली निकलने के बाद डालने से बचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।